हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड व्हाट अ क्रेजी वाला लेग टू था ये चैंपियंस लीग का। भर भर के गोल पड़ा है। प्रीमियर लीग डोमिनेटिंग चैंपियंस लीग से क्वार्टर फाइनल्स आते आते ला लीगा शिफ्ट हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार था देखना, क्योंकि एक एक करके बड़े बड़े क्लब्स डूब चुका है। एंड व्हाट अ रोलर कोस्टर मैच इन कैंप न्यू इट वाज। लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट इतना केओटिक गया है पूरा फर्स्ट हाफ। देख के दिमाग फटना तो अलग बात है, बट जिस इंटेंसिटी से बारसा ने शो अप किया है सेकंड हाफ पे, दैट वाज समथिंग टू टॉक अबाउट। पता नहीं हांसी फ्लिक ने क्या जाके समझाया होगा ड्रेसिंग रूम पे, क्या बताया होगा, आई डोंट नो, बट व्हाट एवर हैपेंस इन द फील्ड इन कैंप न्यू, I'm damn happy. I'm a proud cool, I can say. Just look at our lads. यमाल ने जिस तरह से, जिस इंटेंसिटी से वो ड्रिबल्स वगैरह, टर्न्स, इतना फ्लूइडिटी फुटबॉल बारसा जब खेलता है और जब रिजल्ट निकालता है ना, दैट वाज समथिंग टू प्रेज फॉर, दैट इज समथिंग टू अपलॉड फॉर. Other clubs should have been scared of this Barcelona. I know I'm glazing a bit, but सच बोलूँ तो बहुत ही टेंस वाला माहौल था, क्योंकि हमें पता था कि वो बड़े टांगों वाला प्लेयर है, वो कतई प्रेस करते हैं, मतलब एक कॉम्पैक्ट जो रहना हम रहना प्रेफर करते हैं वो भी कर सकते हैं. एंड काउंटर प्रेस वन ऑफ द मोस्ट स्कैरी थिंग दैट वी कैन फेस. और एक दो टाइम ऐसा भी आया जो हमारा डिफेंस पूरा खुल चुका था, बॉल आगे जा चुकी थी, काहे का ऑफ साइड, ऐसा वैसा सिचुएशन बन रहा था, बट स्टिल वी समहाउ मैनेज टू गेट गोल्स इन दिस सिचुएशंस. अगेन गोल कंसीड करने के बाद भी आई थिंक वो एक मोमेंटम था जो लिटिल बिट लक में कहूँगी हमारे साथ गया. और ये काइंड ऑफ लक भी नहीं है, जस्टिफाइड है बहुत, कि जो पेनल्टी हुआ फर्स्ट हाफ के एंड पे, तो वो जो लीड मिला हमें तब, दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. क्योंकि अगर लीड ना होता तो एक तो कॉन्फिडेंस, एक मेंटालिटी शो अप की भी बात होती है. आई नो कि बहुत सारे बोलते कि सेकंड हाफ एफसी, सेकंड दिखा दे यार सेकंड हाफ एफसी. इतने सारे कमबैक्स हुआ है इसी सीजन इस टीम को लेके, इस डिफेंस को लेके. दिस इज समथिंग अनरियल. मतलब पिछले सीजन हम फिर भी कह सकते थे कि नहीं, दिस वाज द टीम वी कैन रिलाई ऑन. हमारे पास इनिगो था बैकलाइन पे, दैट वाज अ बिग सपोर्ट फॉर अस. बट अभी बाल्डे नहीं है, कुंड नहीं है, बट स्टिल वी आर स्ट्रगल करते करते इस पोजीशन पे आना, यहीं पे वो प्रायोरिटी गेन करना, दैट वाज समथिंग नेक्स्ट लेवल फॉर अस. जस्ट टेक ए लुक एट यमाल्स प्रिसिशन. उसने बॉल जीता, बॉल को टर्न किया. जस्ट लुक एट हिज बॉडी बैलेंस. एंड अप टॉप हमारे पास एक और एक्स्ट्रा मैन था जो कि है फर्मिन. ही इज द गाय, लाइक आई एम ऑलवेज सेइंग कि फर्मिन इतना अच्छा 18 पोजीशन पे खेल जाता है ना. ऑल्मो अगर स्टार्ट करता तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ थोड़ा डीपर रहता, बट फर्मिन थोड़ा चढ़ के खेलता है, तो उसके लिए हमारे विंग्स पे एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइडेड रहता है. जस्ट लुक एट दिस, यमाल का पास, एंड यहाँ पे रन डालते हुए उधर लेवा बीच पे, रफीना, एंड इधर फर्मिन. तो बॉल मिलता है राफा को, राफा गिव्स अ पास टू फर्मिन, एंड फर्मिन का असिस्ट, और यहाँ पे राफा ने बड़ी किया. व्हाट अ एलिगेंट टाइप ऑफ चांस क्रिएटिंग दिस इज. ये तो बस शुरुआत था. एंड देन अगेन इलांगा थ्रेटनिंग के बाद वो फ्री किक आता है, बर्नाल का वो गोल होता है, एंड देन अगेन मैच ऑन. तो ये टाइम ऐसा था कि लग रहा था अरे यार चलो अच्छा लीड मिल गया, फिर अगेन इलांगा ने स्कोर कर दिया. बट अ बिग रिलायबिलिटी मुझे ये लगी कि वो एक क्वेश्चन मार्क रह जा रहा था कहीं पे कि सेकंड हाफ पे क्या फरहान को लाना चाहिए. एंड डीप डाउन मन में ये भी चल रहा था कि नहीं यार, फरहान से तो लेवा इज फार बेटर. बट लेवा ने जो 2 गोल दागा है, और इसी के साथ उसका बैक एंड फॉर्म आना, एक कॉन्फिडेंस का इन्हांस होना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले मैचेस पे. क्योंकि हम अब एक ऐसी सिचुएशन पे, एक लीग फेज पे एंटर करने जा रहे हैं जहाँ पे अब कोई गो बैक नहीं है. जो होगा यही होगा, देखा जाएगा. सो नाउ अब जो होगा वो होगा डिसाइडर फॉर अस. तो डर भी है मन में, और थोड़ा वो मिक्स फीलिंग्स भी हैं. जुआन गार्सिया का थोड़ा वो इंजरी वाला सीन है, एरिक गार्सिया का है, बट अच्छी बात यह है कि दोनों केस में ही सीरियस वाला कुछ नहीं है. तो आई होप कि वो
1 and 2 वीक्स के अंदर आ जाए, और ये एक अच्छा चीज़ भी है कि सामने इंटरनेशनल ब्रेक है तो थोड़ा रेस्ट मिल सकता है। बालेगुंडे भी शायद अप्रैल तक आ जाए, एंड नेक्स्ट मैच अगेंस्ट एथलेटी जो होने वाला है, तो उस पर तो पहला थोड़ा वो मन खचखच कर रहा है कि सेकंड लेग जो होगा मेट्रोपॉलिटानो पे होगा, और दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। तो हमें तो दोनों, मतलब हमें तो जब कैंप न्यू पे फर्स्ट लेग होगा तो 2 गोल का मिनिमम लीड रहना बनता है। आई डोंट नो व्हाट्स गोना बी हैपन, बट या मिनिमम 2 गोल्स लीड इज रिक्वायर्ड। तो न्यूकैसल का जो सेकंड गोल पड़ा था, अगर आप देखो तो वो यामाल का एक छोटा सा मिस्टेक से वहाँ पे चांस क्रिएशन बन गया था, अल्टीमेट एलांगा के लिए वो पाथवे खुल गया था। बट सबसे अच्छी बात यह है कि यामाल ने जो स्पीडी रिकवरी की है उसकी मिस्टेक से सीख के, दैट वॉज समथिंग टू प्रेज फॉर। उससे गलती होती है और वो खुद से परेशान होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो दिखता है, एंड देन अगेन वो खुद ही डिलीवर करता है उसके बेसिस पे। So that's a good thing. And this is a scenario from 45th minute. Just look at Yamal's dribble. बंदा बॉल ड्रिबल करके जो पास डालता है ना, और यहाँ पे अगर आप लेवा को देखो तो लेवा का जो वो टर्न ऑन वाला शॉट था, मतलब उसने शॉट बेसिकली उसको यामाल ने पास दिया और वो शॉट को डिफ्लेक्ट किया रफीनिया को, रफीनिया ने फिर बॉक्स पे बॉल डाला, एंड वहाँ पे यामाल का एक मिस था जो स्काई कर गया शॉट। बट अब अगर देखो तो उस चांस क्रिएशन के पीछे लेवा का ब्रिलियंस था, नथिंग एल्स। तो ये चीज़ आप फेरन से एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि फेरन इज मोर इनटू प्रेस, नॉट मोर इनटू क्रिएटिविटी। तो या दिस इज द हाई क्वालिटी दैट वी कैन गेट फ्रॉम लेवा। फिर तो सेकेंड हाफ पे बैक टू बैक फर्मिन का गोल, लेवा का 2 बैक टू बैक गोल, रफीनिया का गोल, and this is it. A 7-2 score line is not a joke, guys. वैसे मैं प्रीमियर लीग की बात कर रही थी कि हाँ, प्रीमियर लीग के बड़े बड़े क्लब्स जो लग रहे थे थ्रेटनिंग होंगे, दे आर गॉन नाउ। सिटी से कम बैक नहीं हो पाया, चेल्सी बहुत ही बुरी तरीके से हार चुका है पीएसजी से, एंड इधर आप अगर करंट सिनेरियो देखो फिक्सचर्स, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बार्सा गोना फेस एथलेटी, और इधर लिवरपूल का खराब टाइम जाते हुए भी दे क्वालिफाइड, दे मेक अ मेजर कमबैक अगेंस्ट गैलाटासराय एंड दे गोना फेस पीएसजी इन क्वार्टर फाइनल्स। तो बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड होने वाला है, दैट इज समथिंग लाइक बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए, क्योंकि निकोलस जैक्सन इज डूइंग सच मूव्स, और वहाँ पे आर्सेनल को पकड़ के चलो कि वो जा चुके हैं सेमीफाइनल को, स्पोर्टिंग आर्सेनल है। अब स्पोर्टिंग को मैं हल्के में नहीं ले रही, बट यू कैन बेट कि हाँ आर्सेनल यहाँ से पहुँच सकती क्लियर कट सेमीफाइनल पे। By the way, I have to say the stat कि Yamal has made history as the youngest player ever to reach 10 goals in UEFA Champions League as a 18-year-old. This is insane. तो ये जो बार्सा का अटैक था अगेंस्ट न्यूकैसल, तो आई एम तो ऑब्सेस्ड, मतलब नजर न लगे बस यही। So yeah guys, this is it for today. I hope you enjoyed the second leg fullest. इतनी गोल्स की बारिश, that was insane. So yeah, till then, watch football, enjoy football, and मिलते हैं, bye.